नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है दोपहर का टाइम और मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने से पहले मैं थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ, कुछ ना कुछ होता ही है कि जो सबसे पहली चीज़ नज़र आती है। तो खाने में मुझे बनाना है आलू गोभी। सुबह के टाइम मैं आलू गोभी बना रही थी बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल में गए थे तब। लेकिन फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मा आज हमें सिंपल पराठा लेके जाना है दही के साथ। तो फिर वो नहीं तो मैंने गोभी रात के टाइम ही काट दी थी। मैंने कहा सुबह ही बच्चों को दे दूँगी और मैं यही करती हूँ ज़्यादातर कि रात को सब्ज़ी काट लेती हूँ जो काटने की होती है, सुबह को फिर छौंक देती हूँ। आलू साथ के साथ काट देती हूँ क्योंकि अगर रखते हैं आलू तो काले हो जाते हैं, तो इसलिए। पर बच्चों ने मना कर दिया तो मैंने कहा चलिए अब मैं दोपहर को जो है बना लेती हूँ सब्ज़ी। और सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू गोभी। आटा लगा के रख दिया, जब तक सब्जी मैं बनाऊँगी तब तक आटा जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो आलू और गोभी कट चुके हैं, उसके बाद मैं करूँगी छौंक की तैयारी। छौंक में मैं डालती हूँ सिर्फ प्याज़, सूखी सब्जियों में मैं लहसुन नहीं डालती। तो पहले जो है मैं कुकर में बनाने वाली थी, फिर मुझे लगा मैंने कहा नहीं मैं कढ़ाई में बनाऊँगी। और जो रोटी है, आटा मैंने ज़्यादा आज इसलिए लगाया है क्योंकि रोटी जो है उधर जानी थी आशु के यहाँ। और आप सभी जानते हैं, देखा होगा आपने वीडियो में कि आशु के यहाँ पे जो है किचन में काम लगा हुआ है, डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो सब्जी तो वो बना ली थी उसने, फिर बाद में इनका फ़ोन आया कहने के लिए कि जो है रोटी सेक देना, सब्जी उन्होंने बना लिया। तो आटा इसलिए मैंने ज़्यादा लगाया था। इधर मैं लगाने लगी हूँ तड़का। तो तेल में पहले धनिया जीरा डाल दिया है, उसके बाद प्याज, हरी मिर्च और अदरक छौंक दिया है। उनके भुनने के बाद मसाले डाल दिया, हल्दी मिर्च नमक और धनिया पाउडर। उनके भुनने के बाद आलू और गोभी डाल दी है। तो इनको मैं रख दूँगी ऐसे ही, हल्का सा पानी डाल देंगे जिससे कि सब्ज़ी जो है वो ना लगे। और सब्ज़ी इधर बनती रहेगी तो तब तक जो है मैं रोटी बना दूँगी। और रोटी जो है वो काफ़ी सारी बनानी थी क्योंकि उधर भी जाएँगी और हमारी भी हैं, तो रोटी काफ़ी सारी थी। बच्चे आ गए हैं स्कूल से और मैं अपना बनाने पे ही लगी हुई हूँ रोटी। तो यही होता है कि भई जब ज़रूरत होती है, उधर हो या इधर हो, जब मुझे इधर ज़रूरत होती है तो आशु इधर से बना के भेज देती है, या उधर ज़रूरत होती है तो मैं इधर से बना के भेज देती हूँ। और यही फ़ायदा भी होता है परिवारों के एक साथ रहने का, 2 परिवारों के या मतलब अपनों के रहने का। तो मुसीबत हो, कोई ज़रूरत हो या कुछ भी हो, सुख हो, दुःख हो, सब में साथ रहते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे रोटियाँ जो है वो मैंने बना ली है, उधर की भेज दी है। उधर सब्ज़ी तो भेजनी नहीं थी, रोटी-रोटी भेजनी थी, तो कन्हैया आया था तो उसको दे दी थी। और यहाँ पे पीहू के डैडी भी आ गए हैं, मतलब आ तो गए थे ये पहले। तो अब जो है खाना खाएँगे और यहाँ पे बच्चों को दे रहे हैं फ्रूट काट के, सेब वगैरह ये लेके आए थे। तो जी देखिए उसके बाद हम लोगों ने खा लिया है खाना भी। और अब जो है बर्तनों का काम रह जाता है तो वो भी मैं साथ के साथ ही समेट दूँगी। साथ के साथ क्या, मैं मतलब खाना खाने के बाद मैं लेटती मतलब बैठती हूँ या रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर ज़रूर करती हूँ वो। क्योंकि एकदम से मेरे से अब काम नहीं होता तो मैं थोड़ा-सा रुक के ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले बर्तन माँज लूँगी और फिर उनको धो दूँगी। बच्चे जो हैं उनको भी मैं थोड़ा-सा लेटा देती हूँ क्योंकि सुबह को उठते हैं, घूमने जाते हैं। तो बच्चे भी 5 बजे के करीब उठ ही जाते हैं हमारे ही साथ, तो मतलब फिर वो थक जाते हैं स्कूल में से आके। और अब जो स्कूल की टाइमिंग है, वो भी बढ़ गई है क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, तो सुबह को 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक जो है बच्चों की स्कूल टाइमिंग हो गई है। तो मैं कहा चलो थोड़ी-सी देर लेट जाएँगे तो ठीक रहता है। तो जी देखिए बर्तन वग़ैरह मैंने साफ़ कर लिए हैं और अब जो है मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। और किचन की सफाई करने के बाद मैं लगाऊँगी एक बार पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो कुछ ना कुछ बैग अपने जब लगाते हैं वो या कुछ भी, तो ज़रूर ही गिर जाता है। और सुबह ही झाड़ू लग जाती है बच्चों के जाने के बाद, तो ढाई 3 मतलब ढाई बजे के करीब बच्चे स्कूल से आते हैं। स्कूल से आके वो दुकान पे रुक जाते हैं। फिर जब पीहू के डैडी आते हैं घर पे खाना खाने, तो उन्हीं के ही साथ बच्चे घर आते हैं। तो मतलब फिर यही हो जाता है कि 3 साढ़े 3 मुझे बज जाते हैं इस काम में, बीच में मैं लेट जाती हूँ तो शाम ही हो जाती है, 4 बज जाते हैं। तो ये मैं अपनी शाम की झाड़ू लगा रही हूँ। और शाम की झाड़ू के बाद मैं सोच रही थी, मैंने कहा थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाऊँगी मैं। तो यहाँ पे जो पीहू है वो बना रही है चाय। और पीहू अच्छी चाय बना लेती है। कभी जब मेरा मन नहीं करता खुद चाय बनाने का, या मतलब मैं थकी रहती हूँ या मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो मोस्टली पीहू को मैं तभी बोलती हूँ, ऐसे नहीं बोलती।
और यहाँ पे देखिए जो पीहू है आजकल इसको डांस का शौक कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ है, जो रोबोटिक्स करके डांस होता है शायद वो। तो ये यहाँ पे खड़े खड़े भी कर रही है अपना डांस और चाय भी बन रही है साथ में। तो यहाँ पे देखिए पीहू जो है लेके आ गई है चाय और मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को। तो मैं आपको बताऊँ जो बच्चे हैं उनको क्या कह रही थी मैं, हाँ जो बच्चे हैं उनको मैं पढ़ा ही रही थी, लेकिन जो पीहू के डैडी है वो यहाँ पे नहीं है, वो गए हुए हैं कहीं। उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। चाय तो उनके लिए भी बनाई थी लेकिन उन्हें अचानक से ही जाना पड़ गया, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। तो मैं पी रही हूँ चाय और बच्चे भी मेरे साथ हैं, वो भी चाय में डुबा डुबा के बिस्किट खा रहे हैं। तो जी उसके बाद मेरे से आगे वीडियो शूट नहीं हुआ। ये है अगले दिन का वीडियो और ये सुबह का ही टाइम है, 10 बजे होंगे। सुबह बच्चों को मैंने भेज दिया था। पीहू के डैडी सारी रात घर नहीं आए थे, तो सुबह ही मैं अकेली ही थी जब मैंने बच्चों को भेजा तैयार करके। खाने में मैंने बनाए थे बच्चों के लिए राजमा चावल। बनानी तो हरी प्याज की सब्जी थी, लेकिन रात को बच्चे कहने लगे कि मम्मा राजमा बना दो। चावल नहीं बनाए थे, सॉरी, राजमा और रोटी बना, पराठे बना के मैंने बच्चों को दिया था। तो दीदी आई हुई हैं, वो कर रही थी अपना काम और यहाँ पे मेरे पास टाइम था, तो मैं कहा चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ। कपड़े धोए हुए रखे हैं, इनको मैं करूँगी प्रेस। तो देखिए बस यहाँ पे मैं प्रेस करने लगी हूँ और मतलब आजकल पता नहीं किस वजह से लाइट जो है काफ़ी कट मार रही है और एक काम को करने के लिए बहुत देर तक रुकना पड़ता है। दीदी ने मशीन लगाई हुई थी तो उसमें भी काफ़ी देर वो फिर रुकना पड़ा उनको, क्योंकि बीच में लाइट चली गई। और लाइट पे डिपेंड इतने हो गए हैं कि जब तक लाइट नहीं होती है बहुत सारे काम जो है वो होते ही नहीं। तो पहले ये था कि हाथ से करते थे, कपड़े हाथ से धोते थे तो आराम से हो जाता था, काम की टेंशन नहीं थी। और कई सारी नलके होते थे तो पानी की टेंशन नहीं होती थी। तो देखिए जी यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ और कई बार जा चुकी है लाइट। तो जी मैं कर रही थी प्रेस और लाइट चली गई, 2-3 बार चली गई करते करते। और यहाँ पर प्रेस में इसलिए नहीं कर पा रही, डर ये है इसमें बोर्ड में है इन्वर्टर का कनेक्शन और इधर वाले बोर्ड में भी इन्वर्टर का कनेक्शन है। तो जैसे ही लाइट भागे तो एकदम से वो प्रेस ऑन हुई रहे तो वो क्या हुआ है कि एकदम से इन्वर्टर बंद हो जा। तो मैं ये सोच रही कि प्रेस के लिए, क्योंकि इस पे बेड पे जो है इस पे डला हुआ कंबल, तो इस पे भी प्रेस नहीं होती। तो ये सोच रही मैं कि ये इधर से इधर कर दूँ, तो देखती हूँ करके क्या। आप फिर कहोगे कि कैसे। और दूसरी बात यह है कि अभी सर्दी होने लगी है तो इस पे बेड पे जो लेटते हैं तो सामने गेट की हवा लगती है इस पे बेड पे, तो यहाँ पे लेटा नहीं जाता। तो मैं सोच रही इस बेड को यहाँ पे कर दूं और सोफों को वहां पे कर दूं जहाँ पे, क्योंकि इतना तो बैठना उठना होता नहीं। और इस बेड को देखती हूँ मैं इधर की साइड कर देती हूँ। तो देखती हूँ करके कहाँ कहाँ कैसा कैसा हो रहा है। तो जी यहाँ मैं होगी हूँ अपने फेवरेट काम पे शुरू। आप लोग बोलेंगे कि दीदी यही काम है। असल में आज मैं आपको सही में बताऊँ तो ये जो चेंज करने का रीज़न है वो मतलब कुछ अलग ही था। एक ये रीज़न भी था कि मुझे प्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरा रीज़न मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि जो पीहू के डैडी हैं वो घर नहीं थे, सारी रात भी नहीं थे। एक दिन पहले वो जो है 4 बजे के करीब उनके पास फ़ोन आया और वो अचानक से निकल गए बोल के कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जो हमारे मकान मालिक है जिनका घर की बिल्कुल हमारे साथ में ही है, आपने देखा भी होगा उन दीदी को आते हुए। तो जो दीदी हैं उनके देवर, और वो जीजा जी भी लगते हैं उनके और देवर भी लगते हैं, उनका हो गया था एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट हुआ बहुत खतरनाक वाला। बस भगवान की कृपा है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक रहे या कुछ। उस टाइम तक हमें इतना नहीं पता था कि क्या सिचुएशन है, जो एक्सीडेंट हुआ है वो कैसे हुआ है या क्या उनकी जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। हमें सिर्फ उस वक्त तक इतना पता था कि जो है एक्सीडेंट हुआ है उनका। तो पीहू के डैडी जो हैं वो उनके भैया के जो बड़े भाई हैं, मतलब 2 भाई हैं वे, तो उनके साथ वो निकल गए एकदम से जो पंचकुला सेक्टर 6 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो फिर वहाँ से बाद में पता लगा कि किस चीज़ के साथ उनकी टक्कर हुई भैया की ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी जो टक्कर हुई उससे उनको, बाइक पे थे भैया और चोट उनको बहुत ज़्यादा लगी। दूसरी दिक्कत ये हुई कि जो उनको चोट लगी वो खून बाहर नहीं आया, मतलब जैसे कट जाता है या फट जाता है कोई चीज़ तो खून बाहर आ जाता है,
तो इतना जो है डैमेज नहीं हो पाता, लेकिन जब चोट अंदर लग जाती है, बोलते हैं गुम चोट लग जाती है, तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो वो भैया हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ, उनका जब एक्सीडेंट हुआ तो उनके लगी तो चोट सिर में, उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, उसका शुक्र मनाएं या क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिलहाल तो। लेकिन उनके जो सर में है वो अंदरूनी चोट उनको लगी, और जो खून है वो अंदर ही, जैसे ब्रेन हेमरेज में हो जाता है, तो उस तरीके की सिचुएशन उनके साथ हुई कि खून जो है वो अंदर ही सर में जमा हो गया, और कान और नाक से उनका थोड़ा बहुत खून निकलता रहा। और जब पीहू के डैडी बोल रहे थे, जैसे बताया उन्होंने मुझे बाद में, कि उनको वहाँ पे लेके गए 6 में, पहले वो कालका हॉस्पिटल में किसी ने उनको एडमिट कराया, वहाँ से उन्होंने फिर उनको 6 में रेफ़र कर दिया जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और 6 में वो वेट कर रहे थे कि कोई नॉन आए, क्योंकि यहाँ बहुत बाद में हमें पता लगा सभी को, यहाँ पे बहुत देर में जाके पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया है इस तरीके से। तो उसके बाद फिर ये पीहू के डैडी गए और भैया गए, वो जो उनके भाई थे वो गए। तो फिर इनके, क्योंकि होता है ना कि कोई नॉन आ जाए तो उसके बाद हम इनको रेफ़र करेंगे, तो फिर उसके बाद उनको जो पीजीआई है यहाँ पे चंडीगढ़ में ही, वहाँ पे उनको रेफ़र किया गया। तो वहाँ जाके जो पीहू के डैडी ने उनकी सिचुएशन बताई, तो मैं सही में बताऊँ, मैं आप लोगों को भी वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि क्या सिचुएशन थी उनकी। वो बता रहे थे कि मतलब आंखें भी मोटी मोटी हो गई थी, नीली हो रही थी, नाक से कान से उनके खून बह रहा था, और मतलब बीच में उनको एक बार खून की उल्टी हुई, नली वगैरह उनको डाली हुई थी, यूरिन के लिए उनको नली लगाई हुई थी, मतलब जो उनको हो सकता था। कह रहे थे कि जाते ही तो वो इस तरीके से लग गई कि बस पता नहीं, मतलब हट जाओ, मतलब। और उस टाइम जो भैया की सिचुएशन थी, कोई भी उनको देख के मतलब घबरा जाता। और पीयू के डैडी बता रहे थे कि मैंने मतलब खुद उनके कपड़े चेंज किए, नली वगैरह उनको लगवाई। तो बस जी, बहुत मतलब उनको होश ही नहीं आया था अगले दिन तक भी। फिर उनका ऑपरेशन हुआ, सिर का कैसे हुआ क्या हुआ, मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ आपको। तो सारी चीज़ें थी, और मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई, तीनों बच्चे और मैं ही थे यहाँ पे, क्योंकि पीयू के डैडी तो आए नहीं थे, तो हम ही लोग थे यहाँ पे। और मतलब मैं बार बार उनको फ़ोन करती रही, मैसेज करती रही, क्योंकि देखिए ऑपरेशन पीजीआई में 9 बजे के करीब भैया का ऑपरेशन बोल दिया था कि होएगा। उसके बाद जाके सुबह अर्ली मॉर्निंग जो 5 बजते हैं तब जाके उनका ऑपरेशन शुरू हुआ। और बस इधर से उधर, क्योंकि टेस्टिंग वगैरह बहुत होती है पीजीआई वगैरह में, और सारा ही वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद ही वो ऑपरेशन वगैरह करते हैं। तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला था कि 48 घंटे के बाद अगर मतलब होश आ जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा आप समझ ही सकते हैं कि माइंड की चोट कितनी खतरनाक हो सकती है। सर की चोट, अंदरूनी चोट ज़्यादा दुखी देती है। तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, पीयू के डैडी भी नहीं थे, और जब पड़ोस में ही हो और साथ में ही हो तो आना जाना अच्छा। और दूसरी बात ये थी कि हमें पता लग गया था, लेकिन उनके घर में किसी को भी नहीं पता था कि भैया का जो है एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी। अगले दिन सुबह जाके उनको पता लगा, मतलब जो दीदी हैं उनको, कि भैया का जो है उनके देवर का एक्सीडेंट हो गया है। तो तब कहीं जाके उनको पता लगा। और मैं यही सोचती रही कि मतलब मैं कैसे, अगर मैं बताऊं भी तो कैसे बताऊं, अगर मैं, क्योंकि मैं सही में बताऊं, मैं तो इतनी रोंदड़ू हूं ना, मैं सहन नहीं कर पाती कोई भी चीज़। मैं सही में बताऊं, इतनी स्ट्रांग आप मुझे कह नहीं सकते कि मैं स्ट्रांग हूँ। मैं इतनी डरपोक, इतनी निकम्मी हूँ कि अगर मेरा खुद के चोट लग जाए तो मेरे पे वो भी नहीं देखी जाती। तो जी खैर, बस ये था कि फिर अगले दिन पीयू के डैडी 2 बजे के करीब आए। सारी रात मतलब भागा दौड़ी सी में लगे रहे वो। तो जी कुछ उस वजह से जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं, मतलब ये एक रीज़न था, क्योंकि जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ जिससे कि मेरी एनर्जी लगे, मेरा ध्यान बटे। और मुझे यही लगा कि चलिए मैं ये कर लेती हूँ। रीज़न आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न था वो यही था, क्योंकि मैं परेशान हो रही थी और मुझे कुछ करने को भी नहीं हो रहा था। तो जी बस यही है कि डर गए बिल्कुल हम, जैसी जैसी सिचुएशन थी ना, तो उससे बहुत डर गए हम। तो जी खैर, ये देखिए पीहू के डैडी आ गए थे और आके वो सो गए, क्योंकि पूरी रात वो नहीं सोए थे, तो इसलिए मैंने भी उनको नहीं छेड़ा। तो यहाँ पे जो है मैं अब पी रही हूँ शाम की चाय। उन्होंने खाना वगैरह खाया और वो खा के नहा धो के लेट गए थे। तो जी बस आप लोग प्रे कीजिए कि वो भैया जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। हालांकि उनको होश मतलब आ गया है, तो ये भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि वो होश आ गया है और वो जल्दी से जल्दी ठीक होके घर आ जाएं। तो जी बस इस वीडियो को अब मैं यहीं पे ही रोकती हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।